अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। सर्दियों की आमद है। आई एम श्योर गर्म कपड़े पहन के आप सब लोग अपना एहतियात कर रहे होंगे। ज़रूर आजकल जब बाहर जाएं कवर करके जाएं। स्पेशली मेरी वो पेशेंट्स जो कि प्रेग्नेंट हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने चेस्ट को कवर करें बिकॉज बहुत ईजिली आप इन्फेक्शंस कैरी कर लेते हैं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए बिकॉज ऑफ द स्मॉग एज वेल। और जितनी इन्फेक्शंस फैली हुई हैं तो ये चीज़ वैसे मेरे माइंड में आ गई है, मैंने कहा कहती चलूँ। जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं अभी, दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का मतलब क्या है? एक्टोपिक का मतलब ये है कि ऐसा हमल जो कि यूट्रस में नहीं है। अब ये कहाँ है ऐसा हमल? ये वो प्रेगनेंसीज होती हैं जो प्रेगनेंसी हुई लेकिन यूट्रस के बजाय ट्यूब्स के अंदर आके ठहर गई। अब आम तौर पे क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं तो वो एक छोटा सा एम्ब्रियो बना देते हैं। पहले वो 2 सेल होते हैं, फिर मल्टीप्लाई होकर 4 सेल होते हैं, फिर वो 8 सेल होते हैं और आहिस्ता 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 वो यूट्रस के अंदर आके अपना क़याम पजीर हो जाता है, वहाँ पे बेबी डेवलप हो जाता है। अब कुछ लोगों की ट्यूब्स अनहेल्दी हो, इन्फेक्शंस हुई हो, जैसे हमारे मुल्क में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। पेल्विक इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, गंदा पानी आना, डिस्चार्ज होना बड़ा कॉमन है। ऐसे केसेस में ट्यूब्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं। प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन जब वो जो हमल बनता है ना 4 से 6 और 6 से 8 सेल वाली स्टेज में, और जब वो ट्यूब से गुजर रहा होता है तो वहीं पर ही इन्फेक्शन की वजह से उस ट्यूब पर आके वहीं पर चिपक जाता है। हो सकता है बनावटी तौर पे हो, ट्यूब उस जगह पे नैरो हो जाए, बिल्कुल पतली हो जाए, या उसमें आउट पॉकेटिंग्स बन जाए, पाउचेस बन जाए, और जिन्हें हम कहते हैं डायवर्टिक्यूलाई, उनमें प्रेगनेंसी हो जाती होती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज कैसे होती है? आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो समझदार डॉक्टर जो भी है वो पिक कर लेता है ऐसे करके 6 हफ्ते का हमल है और हमल नजर नहीं आ रहा। देखिए बेटा, इनमें एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये सिर्फ बैरूनी अल्ट्रासाउंड जो पेट से करते हैं वही काफी नहीं होता। इसमें अंदरूनी अल्ट्रासाउंड का बहुत ज्यादा अमल दखल है। इसे कहते हैं ट्रांस वेजिनल अल्ट्रासाउंड या TVS। ये एक खास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है जो तमाम जो अच्छे डॉक्टर्स या अच्छी जहाँ बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे इसकी सहूलत मौजूद हो वहाँ पे ये किया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट खुद भी कर सकती है जिनको एक्सपर्टीज हो, और अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट से भी हम कर सकते हैं। पहले हम वो अल्ट्रासाउंड करते हैं कि हमल गया किधर, क्या यूट्रस में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आपकी साइड ट्यूब में या अंडेदानी में तो हमल नहीं है, और नंबर 3 क्या हल्का फुल्का पेट में पानी या खून तो नजर नहीं आ रहा। एक अल्ट्रासाउंड इस चीज के लिए, और सेकंड हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसे कहते हैं बीटा HCG। ये खून का टेस्ट है जो कि हमल के अंदर पॉजिटिव आ जाता है। इसकी खास वैल्यूज होती हैं जो कि आपके डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं। अगर आपका बीटा HCG 2000 से ऊपर है और बच्चेदानी में हमल नजर नहीं आ रहा तो ये कंफर्मेशन है कि इट इज नॉट इन द यूट्रस, ये ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी है। अब ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, आपको होगा क्या? आपको शायद कुछ भी फील ना हो, हल्के हल्के किसी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये आपको जल्दी डायग्नोज आओ तो वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, खास पेट की एक साइड पे, दूसरी साइड पे, लेफ्ट या राइट साइड पे, निचले हिस्से में। किसी को स्पॉटिंग हल्का हल्का दाग, गंदा पानी सा लाल रंग का आना शुरू हो जाता है, और ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में सिवियर पेन होता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है, यानी कि उसका BP फॉल कर जाता है। आमतौर पे हमारे जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ट्यूब में हमल नजर आया, बीटा HCG कराया, TVS करवाया, आपको कंफर्म हो गया कि अभी ट्यूब फटी नहीं है। Here is the trick। यहाँ पे पॉइंट है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इस स्टेज पे पता चल जाए तो हम इसका ट्रीटमेंट बगैर ऑपरेशन के कर सकते हैं। जी, बगैर ऑपरेशन के। अगर इन केस आपको पता नहीं चला और ये चीज स्किप हो गई है, बीटा HCG बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शॉक लाइक पिक्चर, BP लेस आप होते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, पल्स तेज हो गई है, ठंडे पसीने आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस आप बिल्कुल गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ट्यूब आपकी या फट चुकी है या फटने के करीब है। सो गर्ल्स, कैच पॉइंट क्या है? अर्ली डायग्नोसिस कैसे हुई? TVS से, बीटा HCG से। अगेन वो बात करूंगी, अगर आपने बीटा HCG कराया 2000 या ज्यादा है और TVS पे हमल आपकी बच्चेदानी में नजर नहीं आ रहा, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। किन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को हम दवाई से ट्रीट करते हैं और किन का हम ऑपरेशन करते हैं? तो ऐसी प्रेगनेंसी जिनमें पेशेंट स्टेबल है, यानी कि आप चलते हुए आते हैं हमारे पास, कोई पेन नहीं है आपको, हल्का फुल्का दर्द होगा, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत शल ब्लीडिंग हो, शायद वो भी ना हो, बीटा HCG कराएंगे हम 2000-3000 तक हो बीटा HCG, और जो हमल का साइज है वो 3 सेंटीमीटर से कम है और
उस हमल के अंदर दिल की धड़कन नहीं आई हुई, ऐसी सिचुएशन में हम आपको इंजेक्शंस ऑफर करते हैं। इंजेक्शन किस नाम से आता है? ये एक कैंसर का टीका है, लेकिन बार बार नहीं लगना, तो इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। मीथोट्रेक्सेट इस टीके का नाम है, जो कि आपको बाजू में लगेगा और आपके डॉक्टर आपको बताएंगे उसकी डोज क्या होगी, क्योंकि आपके वजन के लिहाज से उतने मिलीग्राम टीका लगता है। ये टीका लगाने से पहले कुछ टेस्ट किए जाएंगे देखने के लिए कि आपका लिवर ठीक है, आपका खून कितना है। इस वक्त टीका लगवाएंगे और टीका लगवा कर फरिश्ते की नजर रखेंगे आपके ऊपर, इसलिए क्योंकि टीका लगवाने के बावजूद भी ट्यूब फट सकती है। नंबर 2, हो सकता है टीके का इफेक्ट ना हो। और नंबर 3, जब भी ये टीका लगेगा जिसका नाम मीथोट्रेक्सेट है, उस टीके के लगने के तकरीबन 30 घंटे के बाद एक खास किस्म का टीका एक और लगेगा आपको, जो कि वेन में लगेगा, ताकि इसके कोई भी इफेक्ट्स, जो साइड इफेक्ट्स जो हैं, उनको जायल किया जा सके। कभी कभी ये टीका रिपीट भी करना पड़ जाता है। बहुत से पेशेंट्स हमारी हैं जिनको हम इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन से 100% क्योर हो जाता है। इन टीके का मकसद क्या है कि वो जो हमल है ट्यूब में उसे भस्म कर दिया जाए, वहीं पे वो ड्राई आउट हो जाएगा, आपकी ट्यूब्स को भी नुकसान नहीं होगा और आप नेक्स्ट टाइम भी इजीली कंसीव कर लेंगे। अब सेकंड सिनेरियो पे आते हैं कि सेकंड ये सिनेरियो ये है कि साइज आपका बढ़ गया है, थोड़ा सा आप देर से आए किसी वजह की बदौलत या पिक नहीं हो सकी, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, बीटा एसिडी आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 5-6 हजार बढ़ गया है, अंदर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो गई है पेट के, आपको पेन भी है, ऐसी सूरत में अब टीका काम नहीं करेगा, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब आपकी होगी सर्जरी। जी सर्जरी होगी, और सर्जरी 2 तरह की होती है, या पेट को पूरा खोल के करते हैं जिसे हम लेप्रोटमी कहते हैं, नंबर 2 दूरबीन डाल के जिसे हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है। नंबर 2 टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और डॉक्टर के पास कितना टाइम है टू सेव योर लाइफ। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास शॉक वाली कंडीशन में आते हैं कि बेहद ब्लीडिंग हो चुकी होती है पेट में, उस सूरत में हमें इमरजेंसी में पूरा पेट खोलकर ऑपरेशन करना पड़ता है और हमें या ट्यूब निकालनी पड़ती है और हम ट्यूब सेव भी कर लेते हैं। अगर पेशेंट ने ब्लीडिंग ना की हुई हो, अंदर पेट के अंदर ट्यूब ना फटी हुई हो, ब्लीडिंग ना हो, उस सूरत में लेप्रोस्कोपी से हम इस ट्यूब को, इस हमल को हम जाया कर सकते हैं। उसमें भी ट्यूब सेव होना या ना होना कंडीशन पे डिपेंड करता है। दोनों सूरतें में अगर हम पेट को ओपन करें या हम लेप्रोस्कोपी करें, उस सूरत में अगर तो ट्यूब फटी नहीं होगी तो ट्यूब को हम सेव कर लेंगे, छोटा सा कट देके वहां से सारा हम पीस निकाल लेते हैं। रोक, छोटा सा कट देके जो हमल है हम ट्यूब के अंदर से निकाल लेंगे, और अगर ट्यूब फट गई है और रिपेयर के चांसेस नहीं है तो दूसरी ट्यूब को हम पहले देखते हैं कि अगर वो बिल्कुल ठीक है तो हमें इस ट्यूब को निकालना पड़ेगा। माय डियर गर्ल्स, बात ये है कि अल्लाह ताला ने जब 2 चीजें दी हुई होती हैं तो इसी मकसद के लिए दी होती है कि अगर एक खराब हो भी जाए तो दूसरी ट्यूब जो है वो आपकी चलती रहेगी, उससे हमल हो जाता है। इसलिए अगर आपकी डॉक्टर ये फैसला करती है ट्यूब निकालने का, आप परेशान ना हो, इसमें आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी होगी। उम्मीद है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर किसी भी गुजर चुकी हो वो तो उसको अच्छा सा समझ गया होगा, और जो इस कंडीशन से गुजर रही हैं अपनी डॉक्टर से जल्द ही कम्युनिकेट करें। पहले लोग कहते थे कि ये 3 महीने हो जाएंगे हमल के, फिर डॉक्टर के पास जाना, नजर न लग जाए। नो, ऐसी बात नहीं है। 3 महीने का वेट ना करें, जल्दी आए, जल्दी डायग्नोसिस हो, जल्दी ट्रीटमेंट हो, आप सर्जरी से बच जाएंगे। इसलिए टेक होम मैसेज मेरी इस वीडियो का ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, आपने पेशाब का टेस्ट तो किया हुआ होगा, ब्लड का टेस्ट लाजमी कराएं जिसे बीटा HCG कहते हैं, और डॉक्टर के पास आएं ताकि अल्ट्रासाउंड हो के इस चीज की कंफर्मेशन हो सके कि हमल ठीक है और हमल अपनी जगह पर है। थैंक यू सो मच।